Good morning, students. So today we shall discuss some numericals. And now see, let us start with the first one. Now see, first read the questions very carefully and then we'll discuss the solution. A body starts from rest, acquires a velocity 180 meter per second in 0.05 hours. Find the acceleration. Now see, in the question it has given that the body starts from rest, and if our body starts from rest, then what does the initial velocity becomes? It becomes 0. I have already told you, whenever a body starts from rest, the initial velocity 0. Acquires a velocity 180, that means finally the velocity becomes 180 meter per second. So the final velocity will be 180 meter per second. And how much time has been given? टाइम है 0.05 आर. सो अब जरा ध्यान से देखें तो टाइम आर में है, एंड आर इज नॉट द एसआई यूनिट ऑफ टाइम. और बाकियों को देखें तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों के दोनों ही एसआई यूनिट्स में. सो हमारा पहला क्या काम होगा? वी हैव टू कन्वर्ट द टाइम इनटू एसआई यूनिट्स. और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड. सो विल मल्टीप्लाइड बाय 3600. सो हाउ मच वी गेट? वी गेट 180 seconds. Clear? Now simply we have to put the formula of acceleration and we'll get the answer. Acceleration equals to v minus u upon t. Put the values, solve it, and you'll get the answer. Clear? Okay, you can see it once again. Initial velocity, since it starts from rest, 0. Final 180, it has been given. Time 0.05 hours. Change किया इसको seconds में, formula में put किया. You have to simply solve it, you'll get the answer. Clear? Now let us move to the second question. A body is moving vertically upwards. ठीक है, बॉडी कैसे मूव कर रही है? ऊपर की ओर. इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट फ्रॉम 50 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड. तो अब जरा ध्यान से देखें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 50 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड. ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है. मतलब पहले बॉडी 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल कर रही थी और अब ट्रेवल कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? सो ये हो गई आपकी इनिशियल वेलोसिटी. दिस बिकम्स योर फाइनल वेलोसिटी इन 3 सेकेंड्स. दैट मीन 3 सेकेंड्स में. तो टाइम वी हैव गॉट. अगेन द क्वेश्चन इज फाइंड एक्सेलरेशन. तो सिंपली वी हैव टू पुट इनटू द फॉर्मूला. यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दैट यू शुड नोट हाउ टू find the values. That means rather how to know what is given, what information has been given. आपको अगर ये clearly पता चलता रहेगा तो you'll be easily able to do the questions. Now see, initial velocity 50 है, final 20 है, time 3 seconds है. Again put the formula and you'll get the answer. So यहाँ पर देखें, स्पीड 50 से 20 हो रही थी, कम हो रही थी ना. एक्सेलरेशन कितना आया? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. याद है मैंने बोला था जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होगी द एक्सेलरेशन यू विल गेट विल बी इन नेगेटिव. क्लियर? ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. अ टॉय कार इनिशियली मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर. अब जरा ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन. अ टॉय कार इनिशियली मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इनिशियली मूविंग मतलब ये है उसकी इनिशियल वेलोसिटी. तो तुरंत नोट कर लेते हैं 18 किलोमीटर पर आवर. अब जरा यहाँ नोट करते वक्त क्या दिखाई दिया हमें? 18 किलोमीटर पर आवर. दिस इज नॉट द एसआई यूनिट. तो हम लोग पहला काम क्या करेंगे? इसको एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे. तो कितना है? किलोमीटर पर आवर है ना. तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 से. तो 18 को हम लोग ने किससे मल्टीप्लाई किया था? 5/18 से. सो हाउ मच वी गेट? वी गेट 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं. कम्स टू अ स्टॉप इन 2 सेकेंड्स. कम्स टू अ स्टॉप. कम्स टू अ स्टॉप का मतलब याद है? फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0 इन 2 सेकेंड्स. तो टाइम हो गया 2 सेकेंड्स. नाउ व्हाट वी हैव टू डू? फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द कार. तो रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन ही निकालना है. ठीक है, सो पहले हम लोग क्या करेंगे? अगेन विल पुट द फॉर्मूला एंड विल गेट द एक्सेलरेशन. देखो v माइनस u अपॉन t लगाया, सॉल्व किया, एक्सेलरेशन आ गया. एक्सेलरेशन आया नेगेटिव में. और याद है व्हाट इज रिटार्डेशन? इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन. और मैंने क्या बताया था क्या करना होता है? जो भी एक्सेलरेशन आपका आ रहा है उसमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, सो अगर इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं व्हाट विल गेट? विल गेट सिंपली 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. या मैंने ये भी बताया था नेगेटिव साइन हटा दीजिए, जो भी बचा वही आपका रिटार्डेशन हो जाएगा. क्लियर? ओके, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ व्हाट इट हैज बीन गिवन. A car accelerates at a rate of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कार एक्सिलरेट्स, दैट मीन्स एक्सिलरेशन दिया हुआ है. ठीक है,
जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती जाए विल कीप ऑन नोटिंग दैट। पहली लाइन पढ़ेंगे, जो हमें पता चला उसको तुरंत नोट करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फाइंड द इंक्रीज इन इट्स वेलोसिटी इन 2 सेकेंड्स, टाइम दे दिया है, ठीक है, और आपसे कहा है इंक्रीज इन इट्स वेलोसिटी। तो कई लोग इस इंक्रीज को देख के कंफ्यूज हो जाएंगे, बट डोंट बी कंफ्यूज, सिंपली याद करो मैंने जो एक्सेलरेशन पढ़ाया था तो सबसे पहले मैंने बताया था कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, इट इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और चेंज को मैंने डेल्टा से डिनोट करके दिखाया था। तो हमें इंक्रीज ही तो बताना है, तो जितना चेंज आएगा वही तो इंक्रीज हुआ। क्लियर। तो पुटिंग दिस फॉर्मूला यहाँ वी माइनस यू लिखने की जरूरत नहीं, लिख सकते हैं बट क्यों लिखे हम लोग जब हमारा इसी से काम चल जा रहा है। तो यहाँ के हिसाब से देखें तो डेल्टा वी विल बी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक्सेलरेशन दिया है, टाइम दिया है, सॉल्व करेंगे, विल गेट 10 मीटर पर सेकेंड। सो द चेंज इन वेलोसिटी इज हाउ मच, 10 मीटर पर सेकेंड, और वी कैन सिंपली राइट इंक्रीज इन द वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर। ये वाला फॉर्मूला फिर से बता दे रहा हूँ मैं, दिस फॉर्मूला यू विल यूज, वी माइनस यू लिख सकते हैं बट यू विल गेट अ बिट कंफ्यूज, तो इसलिए बेहतर है इस तरह लिखे। डेल्टा वी मतलब होता है चेंज, फाइनली आपको इंक्रीज निकालना ही पड़ेगा, तो हम लोग पहले क्यों ना उस फॉर्म में लिख के रखें, दैट विल बी इजियर फॉर यू, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, तो यू कैन से मैंने तुरंत 20 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी नोट कर ली है, ठीक है। द ब्रेक्स आर अप्लाइड टू रिटार्ड इट एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, टू रिटार्ड इट मतलब ये रिटार्डेशन दिया हुआ है, और अगर रिटार्डेशन से हम लोग एक्सेलरेशन लिखना चाहते हैं, रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, दैट मीन्स जब एक्सेलरेशन नोट करेंगे तो इट विल बी इन नेगेटिव। रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। रिटार्डेशन दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहीं पे आप कंफ्यूज होगे और यहीं गलतियां करोगे एंड योर क्वेश्चन विल बिकम रॉन्ग, ठीक है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड्स, नाउ दे हैव गिवन यू द टाइम, टाइम नोट कर लिया 5 सेकंड, 5 सेकंड्स ऑफ अप्लाइंग द ब्रेक्स, लगाने के 5 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी होगी। तो फाइनली वी हैव टू कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। यू दिया है, ए दिया है, टी दिया है, बस फॉर्मूले में पुट करना। बस इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसमें, एक्सेलरेशन हमें नेगेटिव लेना होगा क्योंकि रिटार्डेशन दिया है, और आप यही गलती करोगे, एक्सेलरेशन पॉजिटिव पुट करोगे और बार बार आंसर गलत आता रहेगा। क्लियर। सो अगली बार से इस नेक्स्ट अगले किसी भी क्वेश्चन में ये प्लीज़, मैंने अभी तो आपको बताया कि नेगेटिव है, ये खुद साथ साथ समझते चले जाइएगा कि रिटार्डेशन का मतलब है वेरेवर रिटार्डेशन विल बी देयर, एक्सेलरेशन जब भी हम लोग लिखेंगे वो नेगेटिव में लिखा जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए मैंने पुट कर दिया, सो व्हाट वी गेट 10 मीटर पर सेकेंड, सो इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड्स विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। Okay, then come to the next one. A body starts with an initial velocity of 10 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल वेलोसिटी तुरंत नोट कर लेते हैं। एंड एक्सीलरेशन, अब देखिए यहाँ पे बोला एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन नहीं बोला, एक्सीलरेशन बोलेगा तो सिंपली पॉजिटिव फॉर्म में लेंगे, ठीक है। सो एक्सीलरेशन कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 5 सेकेंड्स, डिस्टेंस कितनी देर में, 5 सेकंड में डिस्टेंस निकालना। तो इनिशियल वेलोसिटी पता है हमें, एक्सेलरेशन पता है, टाइम भी पता है। अब ध्यान से देखिए, जब भी डिस्टेंस निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, या तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं या तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन गिवन टू अस। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे u दिया है, a दिया है, t। अब आप सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को रिकॉल करें, तो मैं आपको सिंगल लैंग्वेज में बता दूं, सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि अगर इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम दिया होता है तो हम लोग हमेशा सेकंड इक्वेशन का यूज करते हैं। दैट मीन्स अगर फाइनल वेलोसिटी ना दी हो तो सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे, और अगर टाइम ना दिया हो तो हम लोग थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे। क्लियर। फाइनल वेलोसिटी ना हो तो सेकंड इक्वेशन, टाइम ना हो तो थर्ड इक्वेशन। तो यहां पर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है, दैट मीन्स हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, दैट इज एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू निकालनी है हमें, दैट मीन्स डिस्टेंस वी हैव टू कैलकुलेट। यू 10 दिया हुआ है, टाइम 5 दिया हुआ है, सिंपली पुट करेंगे एंड विल गेट द आंसर। इट्स सिंपल कैलकुलेशन, आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन हाउ टू कैलकुलेट। ओके, सो विल गेट द आंसर 112.5 मीटर। क्लियर। ओके,
नाउ द नेक्स्ट वन, a bullet initially moving with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। अगेन जो बताया वो नोट करेंगे, इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। स्ट्राइक्स अ टारगेट एंड कम्स टू रेस्ट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक किया है और रेस्ट पे आ गई है। रेस्ट का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 आफ्टर पेनेट्रेटिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब मान लेते किसी दीवार में गई तो दीवार में रेस्ट पे आने से पहले 10 सेंटीमीटर तक अंदर घुस गई है। क्लियर? सो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट? इट इज 10 सेंटीमीटर। अगेन दिस इज नॉट द एसआई यूनिट, तो पहला काम क्या होगा हमारा, इसको तुरंत एसआई यूनिट में चेंज कर लेंगे। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है वो, रेस्ट पे आने से पहले 0.1 मीटर, रेस्ट पे मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 और इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है ऑलरेडी। अब क्या पूछा गया, कैलकुलेट द रिटार्डेशन कॉज्ड बाय द टारगेट, रिटार्डेशन निकालना है हमें। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे तो हमें क्या क्या दिया है, यू दिया है, वी दिया है, एस दिया है, टाइम मिसिंग है, मतलब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। पिछले में क्या था, वी मिसिंग था, तो सेकंड इक्वेशन यूज करी थी। इसमें टाइम मिसिंग है, तो हम लोग कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी की वैल्यू 0 है, यू की वैल्यू 20 है, पुट किया, एक्सेलरेशन का पता नहीं है, डिस्टेंस इज 0.1। विल सिंपली कीप ऑन सॉल्विंग इट, और इसको सॉल्व करेंगे, सो हाउ मच विल गेट, नाउ सी simple steps of solving, and after solving these all, what we'll get, we'll finally get minus 200,000 meter per second square. So the acceleration is -2, acceleration, तो retardation कितना हो जाएगा पॉजिटिव में, that is 2000 meter per second square, क्योंकि the velocity of the bullet will decrease, तेजी से आती है फिर रुक जाएगी फाइनली। ठीक है, सो रिटार्डेशन नहीं होना है। क्लियर? ओके, नाउ से नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेते हैं। अ ट्रेन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। मूविंग विद अ वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर नोट कर लेंगे हम लोग। और जरा ध्यान से देखें, किलोमीटर पर आवर मतलब एसआई यूनिट में नहीं है, तो पहला काम 5/18 से मल्टीप्लाई किया एंड विल गेट द इनिशियल वेलोसिटी इन एसआई यूनिट्स। अब आगे पढ़ते हैं। इट इज ब्रॉट टू स्टॉप, ब्रॉट टू स्टॉप मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है, यू कैन सी फाइनल वेलोसिटी मैंने कितनी कर दी 0। फिर आपसे क्या कह रहा है, ब्रॉट टू स्टॉप बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स विच प्रोड्यूस द रिटार्डेशन। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, रिटार्डेशन लिखा हुआ है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन यू विल बी टेकिंग इन नेगेटिव। फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो आफ्टर नोटिंग द वैल्यूज, इनिशियल वेलोसिटी 90 थी, सिंस इट कम्स टू स्टॉप फाइनल वेलोसिटी बिकम 0, रिटार्डेशन कितना था 0.5, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा -0.5, और 10 सेकेंड बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। क्लियर? 10 सेकेंड बाद, तो भाई यू भी पता है, ए भी पता है और टी भी पता है। सो व्हाट विल डू, सिंपली ये देखिए ये कब का है, जब फाइनली रेस्ट पे आ गई है, 10 सेकेंड में रेस्ट पे नहीं आई होगी। ठीक है, 10 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लगाया होगा, तो अभी ये रेस्ट पे आने से पहले की वेलोसिटी पूछ रहा है कि 10 सेकेंड रेस्ट पे आने से पहले, मतलब जब ब्रेक लगाए उसके 10 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी होगी। सो विल कैलकुलेट यूजिंग द फॉर्मूला, u25 दिया ही हुआ है हमें, ठीक है, जो हम लोग ने कैलकुलेट किया मीटर पर सेकंड में। एक्सेलरेशन -0.5 है, टाइम 10 सेकंड। सॉल्व करने पर हाउ मच विल गेट 20 मीटर पर सेकंड। देख लीजिए अभी भी फाइनल वेलोसिटी कितनी आई थी 20 मीटर पर सेकंड, मतलब 10 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 0 नहीं पहुंची, अभी 20 मीटर पर सेकंड ही पहुंची है। क्लियर? सो वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड्स इज 20 मीटर पर सेकंड। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, we have to do time taken by the train to come to rest। ठीक है, अब बताना है कि रेस्ट पे आने में कितना टाइम लगा होगा, तो कोई बात नहीं, अब रेस्ट पे आना है तो मतलब फाइनल वही फॉर्मूला यूज करेंगे अगेन। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 25 थी, एक्सेलरेशन -0.5 है, टाइम अब निकालना है। पिछली बार हमें क्या करना था, फाइनल वेलोसिटी निकालनी थी, इस बार हमें क्या करना है, टाइम निकालना। सो वील अगेन पुट द सेम फॉर्मूला, just do the calculations and you'll get the answer। You can see over here, we'll get 50 seconds, that means 50 seconds will be taken by the train to finally come at rest। Clear? Okay, now the next one, a car travels a distance 100 meter with a constant acceleration। distance कितना है 100 मीटर, तो नोट कर लेते हैं पहले।
with a constant acceleration and average velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी नोट कर लेते हैं भाई, ठीक है। द फाइनल वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार इज 25 मीटर। फाइनल वेलोसिटी नोट कर ली। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, मतलब यू निकालना। अब जरा ध्यान से देखें, हमें डिस्टेंस दिया है, एवरेज वेलोसिटी दी है और फाइनल वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो क्या होता है, u प्लस वी अपॉन 2। एवरेज वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, वी कैन सिंपली कैलकुलेट एंड विल गेट इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, सिंपल कैलकुलेशन है, यू कैन सी। वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था मैंने, यू वी प्लस यू अपॉन 2, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। क्लियर। नाउ उसके बाद हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द कार। इनिशियल वेलोसिटी के बाद हमें निकालना है एक्सीलरेशन ऑफ द कार। अब एक्सीलरेशन ऑफ द कार पे आ जाते हैं। तो भाई देखिए, फाइनल वेलोसिटी हम लोगों ने फाइनल वेलोसिटी हमें दी हुई थी, इनिशियल वेलोसिटी हमें निकाल ली थी, एक्सेलरेशन निकालना, डिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए टाइम नहीं दिया हुआ, दैट मीन्स विल यूज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करिए, टाइम की कहीं बात नहीं करेगी, दैट मीन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही आएगी। सो अगेन पुटिंग इन द सेम थर्ड इक्वेशन, v दिया हुआ था, u कैलकुलेट किया, एक्सेलरेशन निकालना है, डिस्टेंस भी दिया हुआ था। सॉल्विंग इट, हाउ मच विल गेट एक्सेलरेशन एज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड प्लीज बी केयरफुल अबाउट द कैलकुलेशंस। मैं तो यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा हूँ, अभी मैं बोल दे रहा हूँ तो सीम्स सो इजी कि हाँ बस अब कैलकुलेट ही तो करना है, बट बिलीव मी कैलकुलेशंस में मिस्टेक हो जाती हैं, ठीक है, इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, ठीक है। सो प्लीज़ बी केयरफुल विद द कैलकुलेशंस, ध्यान से करना है, क्योंकि कई जगह आपको डेसिमल या बहुत छोटे छोटे नंबर मिलते हैं जिनको सॉल्व जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे और आपने ध्यान नहीं दिया तो यू विल मेक बिग मिस्टेक्स। क्लियर, ओके। नेक्स्ट वन, अ बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, पता नहीं कितना बताया नहीं, ट्रेवल्स द डिस्टेंसेस 3 मीटर एंड 8 मीटर रिस्पेक्टिवली इन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड्स। ओके, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें आपसे क्या कह रहा है कि कुछ एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब बॉडी इज अंडर गोइंग एक्सेलरेशन, बट कितना ये नहीं बताया है। उसी एक्सेलरेशन के अंडर अगर 1 सेकेंड तक ट्रेवल कर रही है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 3 मीटर। और अगर 2 सेकेंड तक ट्रेवल कर रही है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 8। ठीक है, सो दोनों को हम लोग अलग अलग नोट कर लेते हैं। 1 सेकेंड अगर टाइम हुआ तो डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर। अगर 2 सेकेंड टाइम हुआ तो डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर। अब डिस्टेंस टाइम इक्वेशन मैंने बताई थी कौन सी होती है, इट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के इस इंफॉर्मेशन को इसमें पुट कर देंगे। सो पुटिंग एस की जगह हम लोग ने 3 पुट कर दिया, टाइम की जगह 1 पुट कर दिया। अगर इसको पुट करके हम लोग सॉल्व करते हैं तो यू कैन सी विल गेट अ सिंपल लीनियर इक्वेशन ओवर हेयर। ठीक है, यहाँ पर एक सिंपल लीनियर इक्वेशन मिल गई एंड सेम वी विल बी डूइंग ओवर हेयर। इस 8 और 2 का अब यहाँ पे टाइम क्या पुट करना है, टाइम 2 सेकेंड्स पुट करना है और डिस्टेंस 8 मीटर। और यहाँ अगर इसको पुट करके सॉल्व करेंगे तो अगेन विल गेट अनदर लीनियर इक्वेशन a प्लस यू इक्वल्स टू 4। यहाँ पर क्या मिले थे, a प्लस 2u इक्वल्स टू 6। अब हमें क्या करना है, इसको सिंपली सॉल्व करना। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो a की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस यू। क्लियर, एंड नाउ पुटिंग दिस इनटू द थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड हमारी क्या थी, ये थी ना 4 माइनस यू फर्स्ट वाली में। अगर पुट करके हम लोग सॉल्व करेंगे तो व्हाट विल गेट इट u इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। अब u की वैल्यू मिल गई है, जब u मिल गया तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। और क्या मिलेगा हमें, ये देखिए a इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, सो हमें क्या हो गया, a भी मिल गया और u भी मिल गया। यही पूछा था हमारे क्वेश्चन में, ध्यान से देख लीजिए। मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं था लास्ट में, अगर आपको याद हो। ठीक है, बट देखिए बिना इन्फॉर्मेशन, मतलब बिना क्वेश्चन पढ़े मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके सॉल्व करना स्टार्ट किया एंड व्हाट डिड आई गेट, आई गॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, फाइनली वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्लियर, सो बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट वन। अ कार ट्रेवल्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक ही वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकेंड तक उसी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है। ठीक है, ध्यान से देखिए, 5 सेकेंड तक सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, दैट मीन्स बॉडी इज नॉट गोइंग अंडर गोइंग एनी एक्सेलरेशन। बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, याद रखिएगा, जो फॉर्मूला आपने हमेशा से पढ़ा था ना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस
अपॉन टाइम या डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम पढ़ा था ना इससे पहले। और अभी अगर आप देखते हो तो आप यही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं। शायद आपने सोचा ना, बट मैं बता दूं, ये सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग तभी लगाते हैं व्हेन आवर मोशन इज एक्सिलरेटेड, दैट मीन्स बॉडी में एक्सिलरेशन हो रहा हो, वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही हो। बट अगर बॉडी एक्सिलरेट कर रही है देन ऑब्वियसली व्हाट विल डू, विल यूज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और अगर बॉडी सेम स्पीड से कंटिन्यूसली मूव कर रही है दैट मीन्स वी विल यूज सिंपली बेसिक फॉर्मूला, दैट इज डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। क्लियर। अब यहाँ से आते हैं वापस क्वेश्चन पे। सो इनिशियल वेलोसिटी कितनी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी थी, 25 मीटर पर सेकंड, कितनी देर के लिए, 5 सेकंड के लिए। फिर क्या कह रहा है, द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द कार इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड, मतलब 5 सेकंड ट्रेवल करने के बाद ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड द कार इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव में आएगा बस, देन टू इट इज एक्सेलरेशन एंड कम्स टू रेस्ट इन फर्दर 10 सेकंड्स, मतलब टोटल टाइम कितना लगा है, 5 सेकंड यहाँ 10 सेकंड यहाँ। पहले 5 सेकंड तक सेम स्पीड से मूव किया है, फिर अगले 10 सेकंड में एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब वहाँ पर उसकी स्पीड चेंज होती रहेगी कंटिन्यूसली और चेंज होते होते फाइनली कहाँ जाएगी, कम्स टू रेस्ट। सो ध्यान से देखिए, 10 सेकंड 5 सेकंड, अगले 10 सेकंड में रेस्ट पे। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जो पहले जो समझने की कोशिश करिए, पहले जो 5 सेकंड से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं पहले 5 सेकंड्स में अभी भी बॉडी की स्पीड कितनी होगी, यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन नहीं हुआ है, अभी भी बॉडी की स्पीड होगी 125 मीटर पर सेकंड। और यहाँ अगले 10 सेकंड में, जब इस 10 सेकंड में आए तो फाइनली बॉडी की स्पीड कितनी हो गई, 0। क्लियर। ये बात समझ में, यहाँ से जब स्टार्ट किया था तब भी बॉडी की स्पीड थी 125 और यहाँ पर जब पहुँचे तब भी बॉडी की स्पीड है 125। दैट मीन्स ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा था, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। बट यहाँ देखें तो 125 से 0 हो गया फाइनली। सो अब हमसे पूछा क्या गया, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस विच द कार ट्रेवल्स बिफोर ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो ब्रेक कब लगाई गई थी, 5 सेकंड बाद, तो पहले 5 सेकंड का डिस्टेंस निकाल लें। दैट मीन्स हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। तो अगर आपने देखा हो पहले 5 सेकंड में इट वॉज ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब स्पीड इनटू टाइम लगा देंगे, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी और टी में टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम इट फाइनली ट्रेवल्स 125 मीटर्स। क्लियर। सो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 125 मीटर्स। ओ सॉरी, मैंने एक गलती कर दी, इट वॉज 25 मीटर पर सेकंड नॉट 125। ओके हाँ। सो हाउ मच डिस्टेंस डज इट ट्रेवल, ट्रेवल्स 125 मीटर्स बिफोर अप्लाइंग द ब्रेक्स। अब क्या कह रहा है, ठीक है, द रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन के लिए देखिए, रिटार्डेशन का मतलब 5 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी होगी, 25, दैट मीन्स यू विल रिमेन सेम। उसके बाद यहाँ से यहाँ पहुँचे, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है, 0, मतलब v कितना हो गया, v इज 0। और टाइम भी दिया हुआ हमें, यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा, 10 सेकंड। सो वी कैन यूज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि v पता है, u पता है, t पता है, a निकालना है। सो यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन व्हाट विल गेट, विल गेट एक्सेलरेशन इक्वल्स टू -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगा क्योंकि बॉडी की स्पीड कम हो रही है, फाइनली बिकम्स 0। सो रिटार्डेशन विल बी हाउ मच, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन ही पूछा है आपसे, देखिए सेकंड क्वेश्चन में 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस आफ्टर ब्रेक्स आर अप्लाइड, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का तो निकाल लिया हम लोगों ने, इनिशियल से यहाँ तक का। यहाँ जब ब्रेक लगाई गई उसके बाद ये डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, तो ये कितना डिस्टेंस है ये निकालना है। तो ध्यान से देखें, इनिशियल वेलोसिटी ब्रेक लगाने से पहले कितनी थी, 25, फाइनल वेलोसिटी हो गई है 0, टाइम है 10 सेकेंड्स और एक्सेलरेशन है 2.5। तो ध्यान से देखें हम, तो हमें u भी पता है, v भी पता है, a भी पता है, t भी पता है। और मैंने क्या बताया था कि अगर v ना पता हो तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और t ना पता हो तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, दो मैंने यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करी, आप थर्ड भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि आपको सब कुछ पता है। ठीक है, नो इन्फॉर्मेशन इज मिसिंग। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप चाहे थर्ड इक्वेशन यूज करो चाहे सेकंड इक्वेशन यूज करो, यू विल गेट द आंसर। नाउ यूजिंग द सेकंड इक्वेशन, u 25 था, टाइम कितना लगाया है ब्रेक्स लगाने का, एक्सेलरेटेड मोशन 10 सेकंड के लिए था, खाली 5 सेकंड तक यूनिफॉर्म मोशन था। हाफ एक्सेलरेशन -2.5, टाइम पुट कर दिया एंड विल गेट हाउ मच, 125 मीटर।
सो अब जरा ध्यान से देखें, तो मतलब ब्रेक लगाने से पहले भी 125 मीटर ट्रेवल किया, ब्रेक लगाने के बाद भी, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इट विल बी सिंपली 250 मीटर्स। क्लियर? ओके, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा चौड़ा है, देख सकते हैं आप लोग, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते जाएंगे और वैल्यूज नोट करते जाएंगे। अब स्पेस क्राफ्ट की बात कर रहा है, बहुत तेज उड़ता है। A spacecraft flying in a straight course with a velocity of 75 किलोमीटर पर सेकेंड, स्पीड पे ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 75 किलोमीटर जा रही है, वेरी हाई स्पीड। ठीक है, सो व्हाट विल डू, विल नोट द इनिशियल वेलोसिटी। देखो हम लोग ने इसको किसी और यूनिट में चेंज नहीं किया, क्योंकि अभी क्वेश्चन में ऐसा कहीं बोला नहीं है ऐसा यूनिट में चाहिए आंसर। अगर नहीं बोला तो वी कैन कंटिन्यू इट विद द सेम, क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबा लंबा आएगा। ठीक है, सेकंड और किलोमीटर का रिलेशन है, किलोमीटर पर आवर होता तो चेंज हो जाता, मिनट होता तो भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत कैलकुलेशन टफ हो जाएंगे। सो वी शुड कंटिन्यू इन द सेम फॉर्म। ठीक है, सो इट वॉज ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 75 किलोमीटर पर सेकेंड। फायर्स इट्स रॉकेट मोटर्स फॉर 6 सेकेंड्स। रॉकेट मोटर्स मतलब रॉकेट्स मारना स्टार्ट कर दिया स्पेसक्राफ्ट ने, कितनी देर के लिए? 6 सेकेंड्स के लिए। ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस टाइम इट्स स्पीड इज 120 किलोमीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन। मतलब 75 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल कर रही थी ये। रॉकेट मोटर्स फायर करना स्टार्ट किए, और कितनी देर के लिए फायर किए? 6 सेकेंड के लिए फायर किए। तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 6 सेकेंड्स के बाद? इट्स वेलोसिटी बिकम्स 120 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ध्यान से समझने की कोशिश करें, जो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, 75 से 120 हो गई, दैट मीन्स यहाँ पर मोशन गॉट एक्सिलरेटेड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से पहले ट्रेवल कर रहा था, अब एक्सिलरेटेड मोशन हो गया। क्लियर? सो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ठीक है, फाइंड द स्पेसक्राफ्ट एवरेज एक्सिलरेशन व्हाइल द मोटर्स वर फायरिंग। तो एवरेज एक्सिलरेशन मतलब एक्सिलरेशन निकालना है सिंपली। सारी वैल्यूज हमें पता है, वी भी पता है, यू भी पता है, टी भी पता है। सो विल कैलकुलेट एंड व्हाट विल गेट, विल सिंपली गेट 7.5 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? वेरी इजी, बहुत टफ नहीं था इसमें। अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक है। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्पेस क्राफ्ट इन द फर्स्ट 10 seconds आफ्टर द रॉकेट मोटर्स वर स्टार्टेड, द मोटर्स हैविंग बीन इन एक्शन फॉर ओनली 6 seconds। मतलब जब रॉकेट मोटर्स फायर करना स्टार्ट किए थे उसके 10 सेकेंड बाद, और लास्ट में आपसे क्या बोला है कि रॉकेट मोटर्स सिर्फ 6 सेकेंड्स तक फायर हुए हैं, उसके बाद फायर नहीं हुए। तो इसका मतलब ध्यान से देखिए, वहाँ पर एक्सीलरेशन कब हुआ था? जब रॉकेट मोटर्स फायर हो रहे थे, सिर्फ तब। यानी रॉकेट मोटर्स फायर होने से पहले भी यूनिफॉर्म मोशन था, और रॉकेट मोटर्स फायर होने के बाद भी यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। तो वो जो 10 सेकंड उन्होंने पूछे वो दो पार्ट्स में डिवाइड किए जा सकते हैं, पहले 6 सेकंड और अगले 4। इन द फर्स्ट 6 सेकंड्स मोशन कैसा है? एक्सिलरेटेड मोशन। और उससे 6 सेकंड के बाद जब रॉकेट मोटर्स फायर होना बंद हो गए, देन द एक्सिलरेशन, देन द मोशन विल बिकम यूनिफॉर्म, नो एक्सिलरेशन इज ओवर हेयर। तो अगेन अब बस मेन लॉजिक आपके इस क्वेश्चन में यही था कि आपको ये पहचानना था कि पहले 6 सेकंड्स में ही एक्सिलरेटेड मोशन होगा और अगले 4 सेकंड्स में एक्सिलरेटेड मोशन नहीं होगा। सो यहाँ से देखें, अगर एक्सेलरेटेड मोशन का निकालना है डिस्टेंस, तो यू हमें पता है, टाइम भी पता है 6 सेकंड्स, एक्सेलरेशन हम लोग ने अभी कैलकुलेट किया है। ठीक है, सो हाउ मच विल गेट ऑन पुटिंग इन दिस फॉर्मूला एंड सॉल्विंग इट, व्हाट विल गेट 585 किलोमीटर्स। क्लियर? एंड फॉर द नेक्स्ट 4 सेकंड्स, ध्यान से देखिए, ये यूनिफॉर्म मोशन है, दैट मीन्स स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा या वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो वेलोसिटी कब की? जब 6 सेकंड से पहले, वही बात करते हैं वापस, जब मोशन स्टार्ट किया था तो कितना थी वेलोसिटी? 75 किलोमीटर पर सेकंड थी। ठीक है, 6 सेकंड्स तक एक्सेलरेशन हुआ और उसके बाद कितनी हो गई? 120 किलोमीटर पर सेकंड हो गई। दैट मीन्स अब यहाँ से जब यूनिफॉर्म मोशन स्टार्ट होगा तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी? 120। तो यहाँ पर 120 पुट करेंगे, 75 मत पुट कर दीजिएगा, इसीलिए मैंने बता दिया आपको। 6 सेकंड्स बाद उसकी वेलोसिटी बदल चुकी है, उतनी ही नहीं रही। तो अब जितनी बदल गई अब तो उतनी वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा। सो व्हाट विल डू, विल कैलकुलेट द डिस्टेंस ओवर हियर, हाउ मच विल गेट 480 किलोमीटर एंड द टोटल डिस्टेंस बिकम्स, पहला एक्सीलरेटेड मोशन वाला डिस्टेंस, दूसरा यूनिफॉर्म मोशन वाला डिस्टेंस, दोनों को ऐड कर लेंगे। हाउ मच विल गेट 1065 किलोमीटर्स। क्लियर? सो दीज वर द क्वेश्चंस फॉर टुडे, होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। ठीक है, थैंक यू क्लास।